मुस्कुराओ, ओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उनका दिल नेकियों का नवाब है। अपनी गलतियों पर 100 पर्दा डालकर लोग खुद कहते हैं जमाना बहुत खराब है। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं चावल घर में चढ़ा के तो मार्केट आई थी, क्योंकि मसूर का दाल खत्म हो गया था। मसूर के दाल से ही मुझे बनाना था। तो देखिए, बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा मैं मसूर दाल से कौन सा सब्जी बनाई हूँ। और अभी सुबह सुबह सभी ड्यूटी जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, बस के लाइन लगे हुए हैं, इंतजार में हैं, बहुत बैठे हुए हैं। तो बस आपको दिखा रही थी। और ये मैं जिस दिन आई थी दिल्ली से हैदराबाद, उस दिन के दूसरे दिन का वीडियो है ये। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं सारे सामान ले लिया और आटा नहीं लिया, आटा भी खत्म हो गया तो शाम को लूँगी। और अभी आपको दिखाती हूँ मैंने खाना क्या क्या बनाया है। मेरे बेटे चले गए थे ड्यूटी, बना लिया। तो आज मैं दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ खाने में। तो यहाँ देखिए खाने में, तो यहाँ देखिए आटा खत्म हो चुके थे, इसलिए मैंने चावल बना लिए हैं सुबह सुबह। और ये है कच्चू और मसूर दाल की सब्जी बनाई है। ये रात बनाई थी मैं परवल के भरवे, वो है। और यहाँ देखिए बिछावन से चादर हटा दी हूँ और आज बेड को पलटूंगी, इधर से उधर करूँगी और बिछावन का चादर सब निकाल दी हूँ। न्यू चादर बदलूँ तो फिर बने रहिएगा हमारे वीडियो पर और देखिएगा मैं क्या क्या कर रही हूँ। और साथ तो यहाँ देखिए सफाई करने के लिए सर धोया हुआ है, तो इसलिए पहले मैं इस तरह से अपना फेस पैक कर लेती हूँ, ताकि जो भी डस्ट होंगे हमारे शरीर पर सर पर नहीं गिरेंगे। तो सभी के जोल वगैरह झाड़ देती हूँ। वैसे तो मुझे अब यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहना है परमानेंट के लिए, अब मैं दिल्ली ही जा रही हूँ। और यहाँ पर फिर भी सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि कहीं से भी कमरा खाली करो तो वहाँ की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दो। पहले तो आपके साफ सफाई नहीं करने से जो आएंगे वो भी गुस्सा होंगे और दुखी होंगे, इतना गंदा छोड़ के गए। और दूसरा, लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। कहीं से भी जाना चाहिए तो अच्छी तरह से घर की साफ सफाई कर दो। और अभी मुझे कुछ दिन रहना है तो मैं इसलिए साफ सफाई और अच्छी तरह से कर दे रही हूँ। अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, अभी 8-10 दिन बाकी है, उसके बाद निकल जाएंगे। तो यहाँ पंखा भी साफ हो गए थे और यहाँ मैं झाड़ू भी लगा ली हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं अभी नहीं करूँगी, पहले अपने कपड़े को प्रेस करके स्नान कर लूँगी। स्नान यानी कि सावर ले लूँगी, उसके बाद पूजा कर लूँगी, तब फिर कुछ काम करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, भूख लग रहे हैं। तो अब फ्रेंड मैं यहाँ पर स्नान करके पूजा करके आ गई हूँ। तो चाय थी वो पी ले रही हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ी देर नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं नाश्ता वास्ता सब कर ली थी, तो यहाँ काम में स्टार्ट कर दी हूँ। तो इस बेड को मुझे खींचना था, खींच करके ऐसे से कर देना था, इसलिए मैंने काम को छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर कचरे वगैरह थे, तो मैंने इन सबको साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करके पोछा लगा दूँगी और तब बेड रखूँगी तो साफ़ रहेंगे। ऐसे बेड के अंदर घुस करके साफ़ नहीं हो पाता है। और ऐसे देखिए दीवार को मैं थोड़ा सा कपड़े में सर्फ लगा ली थी और उसको रगड़ के साफ़ करके फिर गीला कपड़ा से पोंछ दी हूँ, तो चमक गए हैं दीवार। ये मैं इस तरह से इसलिए रखी हुई बेड को, क्योंकि इधर साइड में जिधर सिरहाने हैं ना, उधर साइड में पूरा काला हो रखा था दीवार, तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि चलो बेड का सिरहाना इधर साइड कर देते हैं और सो लेंगे इधर इधर। बट मेरा बेटा कह रहा था कि नहीं, जिधर सिरहाना रहेगा उधर ही सर रख कर सोऊंगा। तो मैं कही ठीक है, फिर मैं सिरहाने को उधर कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए दीवार में इधर साइड में भी गंदे घुसे हुए थे, जो कि बेड के अंदर रहते हैं ना, तो साफ नहीं होते। और इस कमरा में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्दा दिखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्दा आ जाते हैं। तो मैं देखिए इसको इधर साइड में कर दी हूँ और सिरहाने उधर कर दी हूँ। और दीवार को मैंने अच्छी तरह से पोंछ दिया, तो देखिए दीवार सफ़ेद हो गए हैं, साफ हो गए हैं। वैसे तो मैं सोची थी नहीं पोंछूंगी, छोड़ दो इसी तरह, फिर मैं कही कि नहीं पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, जो आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे दीवार बहुत साफ़ है। वरना ऐसे तो दीवार का मैं अक्सर ही दीवार को साफ़ करती ही रहती थी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बेडशीट लगा देती हूँ, जो कान वगैरह में रखूँगी, अंदर वो सब नहीं
नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। मुझे 10 दिन रहना है तो 10 दिन तक मैं इस तरह से अच्छा से साफ सुथरा करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी गंदगी रहता है एक दिन के लिए भी तो मुझे पसंद नहीं आता है। साफ सुथरा करके ही रहना चाहिए और मैं रहती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम गंदगी पसंद नहीं है, आधा घंटे के लिए भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से करके रखती हूँ। और ये सोच रहे होंगे कि कंबल क्यों लगा रही है जब जाना ही है तो कंबल भी इसलिए लगा दे रही हूँ कि वो जो गद्दा है ना उस पर चादर लगाओ तो चादर स्लिप हो जाते हैं, चादर सिमट जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस पर इस तरह से लगा दे रही हूँ। जब जाने लगूंगी तो फिर इसको हटा दूंगी। 1-2 रोज बचेंगे ना जाने के तो कंबल को धो करके रख लूंगी। अभी लगा देती हूँ और यहाँ पर बेडशीट भी लगा दे रही हूँ। बस यहाँ काम हमारे सारे निमट गए हैं और कंबल भी रखी हूँ। यहाँ पर कंबल एक ओढ़ने के लिए रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर हल्का हल्का इसी चलने के बाद ठंड लगती है, इसलिए कंबल रखती हूँ। और अब तकिया कवर भी चेंज कर देती हूँ और इन सबको धुल लूंगी। तो देखिए, फिर बने रहिए हमारे वीडियो पर और पूरा वीडियो देखिएगा, आगे बहुत अच्छा है। तो फिर जो भी फ्रेंड हमारे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। वैसे तो आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं इतने दूर पहुंच पाई हूं। और यहाँ पर देखिए, एक निच फ्रेम का डब्बा था हमारे पास, तो मैंने कहा कि चलो इसका भगवान जी को रखने के लिए एक सोफा सा अच्छा उनके लिए बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फोम भी थोड़ा से थे जो शर्ट वगैरह न्यू आते हैं उसमें के, तो इसको बराबर से काट ली हूँ। और ये पेपर है तो इस पेपर को चारों तरफ से अच्छी तरह से डब्बे को पैक कर दूंगी। और यहाँ पर इधर साइड से पैक कर दी हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा है तो इसको चारों कोनों से ऐसे कट कर देना है। कट करके इस पर फेविक्विक लगा के इसको चिपका देना है। पूरा में नहीं जाएगा, ये आधा में जाएगा। इस पर ऊपर से दूसरा पेपर लगाना है। तो देखिए, इसके बराबर से काट लूंगी ये पेपर को और इस पर इसको लगा दी। तो चारों तरफ ये डिब्बा पैक हो गए अच्छी तरह से। और ये थे हमारे, इसमें आए थे ईयरफोन, तो मैं ये डब्बा भी रख ली थी। और उसी डब्बा का पीछे का पल्ला को काट करके इस तरह से आकृति बना दी हूँ, पहले पेन से ड्रॉ करके। अब इस पर फेविक्विक लगा करके ये पेपर पर थोड़ा थोड़ा छोड़ करके इसमें कट लगा लेंगे। इस तरह से काट के रख लिए हैं और बस इसको पीछे की ओर मोड़ देंगे, इसमें फेविक्विक लगा करके अच्छी तरह से बराबर से। तो देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से अच्छी तरह से पेपर लग गए हैं। तो इसमें मैंने ये टेप आते हैं चमकी वाले, उसे भी इस तरह से लगा दी हूँ अच्छी तरह से। इस पर थोड़ा सा और लगा दूँगी, यहाँ पर जहाँ पर गुनाई करना है उस तरह से बस थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की शेप में गुनाई की हूँ। और ये बन गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पीछे की ओर फेविक्विक लगा दी हूँ और इसे चिपका दी हूँ। तो ये ना कवर जाए इसलिए मैं इसको टेप से रैप कर दूंगी। और ये टेप चमकी वाले हैं, इसको चारों तरफ से रैप करूंगी तो देखने में भी सुंदर लगेंगे और ये अच्छी तरह से दबी भी रहेंगे, खुलेंगे भी नहीं। तो देखिए, एक नीचे कर दी हूँ और एक और ऊपर कर दूंगी तो इसके शो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ये गलेचे की तरह बन जाएंगे भगवान के लिए। तो बस इस तरह हो गए। और अब मैं देखिए, ये फोम है तो इसके साइड को नाप ली थी और उसी हिसाब से फोम को कट कर ली थी और पेपर को उस तरह से ऊपर रैप कर दी। और उसके बाद बस इधर मोड़ दी हूँ और अब इस पे मैं लगा दूंगी टेप सीधे से लंबे से इस तरह से। तो ये बना रही हूँ सोफा के दोनों साइड हाथ रखने वाले जो होते हैं ना वो, तो ये 2 बनेगा इस तरह से। ऊपर दोनों तरफ टेप लग गए हैं और इस तरह से बना दिया और इसे फेविकॉल से चिपका देंगे। बस ये आपके फर्स्ट क्लास के एक सोफा बन गए भगवान जी के लिए। अब मैं अपने गणपति को यहाँ पर बैठा देती हूँ। तो फ्रेंड, आपको मेरा कैसा लगा ये सोफा कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी। तो फ्रेंड, बस यहीं पर वीडियो को स्किप करेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। बाय बाय।